सज्जनों, बात घूम घूम के एक तरफ आ रही है कि लक्ष्य। अभी बाबा ब्रिजलाल जी ने उस लक्ष्य को आगे बढ़ाया। सज्जनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य है। हर एक व्यक्ति के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा को अर्जित करना, किसान के जीवन में किसानी करना, खेत में फसलें उगाना, तमाम तरीके से लक्ष्य हैं। घर बनाना, गाड़ी लेना, बंगला लेना। सज्जनों, क्या वो लक्ष्य, वो सांसारिक लक्ष्य क्या हमें मुक्ति के दरवाजे तक ले जा सकता है? बड़ा सोचनीय प्रश्न है। सज्जनों, संसार पूरी तरीके से अंधकार में अपने आप को ढक रहा है, पूरे अंधकार से। अभी बाबा जी फूलचंद जी ने बताया कि जब मुझे एक्सीडेंट हुआ तो बाबा जी 10 मिनट में मेरे पास आ गए। अगर कोई पत्थर की मूर्ति होती, क्या मेरे पास आती? सोचिए सब लोग, सोचिए। हम उसी मूर्ति से डरते हैं, कहीं भूत न बन जाए, कहीं हमारे परिवार को परेशान न करने लगे। ये हमारी अज्ञानता है। ये हमें दर्शाती है कि हम कमजोर हैं, जो डरते हैं, और हमारे दुखों का कारण ही वही है, डरना। माताएं आज परेशान हैं, किसी को भूत का चक्कर है, किसी को भ्रम का चक्कर है, वो भी एक डर है। आपने देखा है कि महापुरुषों की अपेक्षा माताओं को भूत ज्यादा लगता है। सोचिए क्यों लगता है? क्योंकि माताएं डरती हैं, ममतामयी हैं, डर जाती हैं थोड़ी थोड़ी चीजों में। सज्जनों, क्या भूत कहीं दिखता है क्या? भूत एक भ्रम है, अज्ञानता का जाल है। माताएं सोचिए, अपने मन में धारण कर लीजिए कि इस बाबा जी परम पिता परमेश्वर के सिवा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर जिस दिन एक एक माताएं, एक एक पुरुष इस चीज को जान जाएंगी, उस दिन से भूत भवानी जितने भी हैं अंधकार में दुनिया, आपको प्रकाशवान की तरफ बढ़ जाएगा। सज्जनों, लक्ष्य फिर वहीं पे आ रहा है कि हमारा लक्ष्य, बाबा जी लक्ष्य, हमारे आपके लक्ष्य को सेट करते हैं कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य कौन सी लक्ष्य? क्या महले बना लेना, गाड़ियां खरीद लेना, बहुत अमीर बन जाना? ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वो होना चाहिए जो आपके साथ जाए, मरने के बाद जो आपके साथ जाए, वही आपका असली लक्ष्य है। अब आप सोचिए कि आपके साथ में क्या जाएगा? क्या जाएगा? धन दौलत, बेटा बेटी, वो सब साथ जाएगा क्या? अगर नहीं जाएगा तो जो साथ जाएगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब बाबा जी के बताए हुए इस प्रांगण में बैठकर अपना तन मन धन अर्पित कर रहे हैं, और अर्पित किया भी है। जब आप सभी ने इस चीज को अर्पित कर दिया है, तो बाबा जी अपने द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमें आपको लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं। और जब हमारी आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो 84 से हमें मुक्ति मिल जाती है, आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, और हम सब इस जो है प्रभु का गुणगान करते हुए अपने उसी स्वरूप में लीन हो जाते हैं, जहां से हम आए थे वहीं पे फिर दोबारा चले जाते हैं। सज्जनों, ये संसार है, संसार एक लीला है। हम आए, लीला किए, परिवार घर बनाए, सब कुछ किए, बच्चे आए, सब फिर चले गए। सज्जनों, मरने के बाद कोई जानता नहीं है कि मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी था, मेरे इतने बंगले थे, मैं राजा था, स्वयं उसको भी जानकारी नहीं होती। सज्जनों, इसलिए प्रेम, प्यार और नम्रता का संदेश देकर हम सब इस मिशन की कामयाबी के लिए जो है दिन रात प्रयास करें।
यही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं पे छूट जाएगा। सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री महताब, जय श्री, जय श्री महताब। जय श्री।